नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर भक्तों ने मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री के दरबार में लगाई हाजिरी। बाबा कीनाराम स्थल पर 9 देवी स्वरूप कन्याओं सहित भैरव बाबा का हुआ पूजन। नवरात्र की अष्टमी पर शहर में लगे पूजा पंडालों में उमड़ा जनसैलाब। पूरे शहर में हुई सजावट लोगों के आकर्षण का रही केंद्र। और विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा आयोजित हुई प्रेस वार्ता। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर भक्तों ने मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री के दरबार में हाजिरी लगाई। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर मां दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा के सिद्ध और मोक्ष देने वाले स्वरूप को मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नवरात्र के 8 दिन मां दुर्गा की आराधना करने वालों को मां 9वें दिन सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। इनकी पूजा करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, उनका व्रत 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। मां की कृपा से सभी अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मां सिद्धिदात्री मां लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती हैं और ये 4 भुजाओं से युक्त हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। वहीं काशी में मां का मंदिर मैदागिन गोलघर में स्थित है, जहां सुबह से ही भक्त मां के दर्शन हेतु पहुंचने लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां को लाल चुनरी, गुड़हल की माला, नारियल इत्यादि अर्पित कर उनके चरणों में शीश नवाया और मां से सुख समृद्धि की कामना की। वहीं इस मौके पर मंदिर परिक्षेत्र में काफी संख्या में नारियल चुनरी इत्यादि की दुकानें सजी रहीं। चला भैया किनारे हो जाती है, आधा आप लोग चलते बढ़ते रहिए। गुरु जी, किस देवी का मंदिर है, क्या यहाँ की मान्यता है? ये सिद्धिदात्री सिद्ध माता जी का मंदिर है। इनका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में है कि नवम सिद्धिदात्री से नव दुर्गा प्रकृतिता। जो भक्त नवरात्र में अन्य मंदिर का दर्शन उससे छूट जाता है, वो अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री का दर्शन पूजन करते हैं, तो उनको 9 देवी का ही उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई सिद्धि नहीं है, ये सिद्धि को देने वाली हैं, इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा है। बाबा कीनाराम स्थल पर 9 देवी स्वरूप कन्याओं सहित भैरव बाबा का पूजन हुआ। रविंद्रपुरी स्थित अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान में पीठाधीश्वर एवं सर्वेश्वरी समूह एवं अघोर सेवा मंडल के अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम राम के सानिध्य में 9 कन्याओं एवं भैरव का पूजन हुआ। मौके पर स्थल परिसर में हजारों श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर 9 कुंवारी कन्याओं एवं भैरव देव का पूजन किया। पूजा के दौरान हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। नन्ही नन्ही कुंवारी कन्याओं को लाल चुनरी उड़ाकर उनका पैर पखारा गया। कन्याओं को अनेकों प्रकार के फलों व व्यंजन के साथ भोजन कराया गया।
जी महाराज जी, किस तरह का पूजन है और क्या था? देखिए, कुमारी कन्या का पूजन आज है। आदिकाल से स्थान का महत्व अपना महाराज श्री बाबा किनाराम के आगमन पे माँ हिंगलाज भगवती को लेकर आए महाराज श्री बाबा किनाराम। उस परंपरा के सबसे परम पूज महर्षि बाबा किनाराम जी महाराज के द्वारा माँ हिंगलाज माता का स्थापना हुआ, जिनका यह यंत्र है। उसी समय से ये परंपरा में रहा है, घोर परंपरा में, कि महाराज श्री सभी कन्याओं का भोजन कराना, प्रसाद वितरण करना और परंपरा का पूजन। 9 देवी का पूजन यहाँ होता है, 9 कन्या के रूप में 9 भगवती यहाँ विराजमान हैं और घोर परंपरा की विधि से पूजा होता है। हम लोग सभी माताओं के मतलब माँ के रूप में देखते हैं, उनका पूजन करते हैं। दूर दूर से आए गए लोग जो हैं, सभी लोग में यही भाव पैदा करते हैं। महाराज जी की कृपा से उनका आदेश यही है कि सभी को माता बहन बेटी के रूप में देखें। तो 9 कन्या के रूप में आज हवन पूजन हम लोग किए हैं। उसका पूर्णावती का दिन आज देख रहे हैं आप कि 9 देवी को बैठा के बाल अवस्था का हवन पूजन प्रसाद, उन्हीं के प्रसाद से हम लोग का व्रत पूरा होता है। ये परंपरा में रही है। हम लोग शक्ति के उपासक हैं। महाराज श्री कृपा से ये परंपरा आदिकाल के पूर्व से है और अंत तक रहेगी। आज क्या था यहाँ पर? आज 9 दिन का यहाँ किनाराम आश्रम में 9 दिन का अनुष्ठान होता है, जो 9 दिन का पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज उसका पूर्णावती है, जो 9 कन्याओं को और एक भैरव बाबा को हम लोग ये करके बैठा के और 56 प्रकार का भोग लगवाते हैं। और ये इन्हीं 9 कन्याओं में कोई दुर्गा, कोई काली, कोई सरस्वती, कोई लक्ष्मी, 9 रूपों में हम इन लोग को देखते हैं। कितने सालों से ये परंपरा चला आ रहा है? ये बहुत साल से, मतलब इसका महत्व क्या है? आज के 9वें दिन करने का महत्व क्या है? आज अनुष्ठान लास्ट दिन होता है, जिसका हम लोग पूर्णावती करते हैं। और आज जो 9 कन्या में इन 9 देवी का रूप आ जाता है, जो हम लोग हर साल हर 6 महीने पर इसको हम लोग करते हैं। नवरात्र की अष्टमी पर शहर में लगे पूजा पंडालों में जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे शहर में हुई सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। नवरात्र की अष्टमी पर्व पर नगर में दुर्गा पूजन की धूम रही। देर रात तक गलियों से लेकर सड़कों तक माता की जय जयकार की गूंज रही। पूरा शहर आकर्षक विद्युत झालरों की जगमगाहट से नहा उठा। पंडालों में माता की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु आतुर दिखे। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं लोहराबीर स्थित हथुआ मार्केट सहित पूरा शहर जाम की चपेट में आ गया। पुलिस प्रशासन व सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा मोर्चा संभाला गया। पंडाल समिति के लोगों ने भी बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए तैयारी पूर्ण है। शासन के आदेश का पालन किया जा रहा है। सभी पंडालों में भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग की भी व्यापक व्यवस्था की गई है।
क्या व्यवस्था इस बार इतनी प्रशासन को देखते हुए क्या की है, कितनी भीड़ हो रही है? पूर्वांचल में एक तो हम लोग का सर्वश्रेष्ठ पंडाल होता था, ऊपर से 2 साल से हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे कोविड को मद्देनजर रखते हुए। तो अब की बार जब हो रहा है तो भीड़ बहुत अच्छी हो रही है और भारी भरकम लोग उमड़ रहे हैं, आ रहे हैं। और हम लोग भव्य तरीके से पंडाल बनाए हैं, माँ का इलेक्ट्रॉनिक शो चल रहा है, उसको देखते हुए पूरे पूर्वांचल से लोग आ रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सर्वेलांस कैमरा चल रहे हैं और यहाँ का हम लोग का कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम के अलावा हम लोग का चिश्तेतगंज थाने में भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे मैनेजमेंट है, बिजली और ये सब फायर एक्सटिंग्विशर को देखते हुए। क्या खास है इस बार आपके? खास हर बार हम लोग अलग अलग पंडाल बनवाते हैं। इस बार हम लोग पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल का पंडाल बनवाए हैं। अंदर इलेक्ट्रॉनिक शो चल रहा है और हाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग का ये 47वां साल है पूजा करने का और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। कल भी भीड़ होगा, परसों भी होगा। मीटिंग भी हुआ, क्या निर्णय निकला? प्रना है। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर चलाने वाले 4 वॉलंटियर हम लोग के प्रेजेंट है और बहुत चीज़ें प्रशासन को देखते हुए हम लोग उपलब्ध करवाए हैं। आगे क्या आप लोगों का और भी खास प्रोग्राम? हम लोग का परसों दशमी वाले दिन, विजयदशमी के दिन एक खास प्रोग्राम होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है जिसमें डांस प्रोग्राम होगा और जो हम लोग क्लब के कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी में भोगाबीर नरिया क्षेत्र में माता का भव्य पंडाल बनाकर माता की मूर्ति स्थापित की गई है एवं विधि विधान पूर्वक मां का पूजन किया गया। श्री गुल्लाबीर बाबा दुर्गा पूजा मानव सेवा समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पिछले 12 सालों से यहां पर पंडाल लगाया जा रहा है और यहां आसपास की कॉलोनी के सभी लोग जुटते हैं। सभी के सहयोग से ये सभी कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। आज इस पावन काशी नगरी में और वो भी भोगाबीर संकट मोचन के जस्ट पीछे नरिया स्थान है। यहाँ माता जी का मंडप पंडाल बना हुआ है। विगत संस्थाओं के द्वारा पहले से पूर्व चला आ रहा है। यहाँ संस्था अपना बनाए हुए हैं सब। एक गणेश जी का मूर्ति है। लंबोदर परम सुंदरम एकदंतम पीताम्बरम त्रिनयनम परमम पवित्रम, जो अत्यंत पवित्र और लंबे उदर वाले हैं। ऐसे जो सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे सबसे पहले लंबोदर जी का, गणेश जी का यहाँ विघ्न विनायक गणेश जी का यहाँ स्थापना हुआ। उसके बाद जो है माता लक्ष्मी जी, जो भक्त यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर कि हमारे यहाँ जो पुश्तैनी धन है वह चिरकाल तक बना रहे, और जिनके पास धन नहीं है वह धन की कामना लेके यहाँ आते हैं। यह माता जी का इसलिए स्थापना होता है। यह दुर्गा मैया है जो हमारे पूर्वजों में, हमारे नीचे आने वाले बच्चों में, संतानों में जो भी दुर्गतियाँ हैं, जो भी कोई कष्ट है, वह दूर करने के लिए दुर्गा जी का स्थापना होता है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो दुर्ग को विनाश करने वाली है। और उसके बाद जो है माता का स्थापना के बाद वहाँ सरस्वती मैया का जो वाग्वादिनी है, विद्या बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाली, जिह्वा को शुद्ध करने वाली, वाणी को शुद्ध करने वाली, अच्छे शब्दों को सुचारू रूप से निकालने वाली। माता पिता जो आ रहे हैं वो तो अपने कामना के लिए ही आ रहे हैं। सबसे अधिक प्रेम तो जो है पुत्रों के लिए आ रहे हैं कि हमारे ये जो संतान हैं, जो बच्चे हैं, यह जो है मातृत्व को जानते हुए, अपने धर्म को जानते हुए, धर्म के बारे में वह विशेष उनको ज्ञान की उत्पत्ति हो और धर्म कार्य में रत रहें। उसके साथ साथ वेद वेदांत को जानने वाले सनातन धर्मी हों, ऐसा यह विचार करके सरस्वती जी का यहाँ स्थापन किया गया है। कार्तिकेय जी महाराज हैं, 2 धर्म के अनन्य अनुयायी हैं। तो हमारे यहाँ संस्था यह सब दर्शाते हुए कि धर्म सब कुछ करते हुए धर्म का भी प्रयोजन होना चाहिए। बच्चे जो हों वह धर्मज्ञ हों, धर्म को आचरण चलने वाले हों, धर्माचरण हो, उनका जो भी कार्य हो वह धर्म से जुड़ा हुआ हो। यह सब जो मिला तो यह मिला के जो है एक पंच महाभूत हुए, जो कहा गया है कि
सभी को मिला के हमारे जो परिजन है यह सत्संग यहाँ एकजुट हों, वह सत्संग के रूप में भगवान का अंश जो है ऊपर से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह भगवान का अंश है। यह सत मतलब पूर्ण, अंग मतलब भगवान का जो अंग है, यह सब मिलके इकट्ठा होके यहाँ पूर्ण कार्य करें, यहाँ पूजन करें, धर्मज्ञ करें और सभी को यही कामना है। हम यहाँ ब्राह्मण जो है आके पूजन करवा रहे हैं। गणेश कलश और 5 पंच कलश है यहाँ, 4 वेदों के, 1 वरुण कलश, इनका पूजन किया जा रहा है और इनके पूजन के बाद आशीर्वाद दिया जा रहा है कि जो जिनकी मनोकामना है वह पूर्ण हो। ये 2 साल कोरोना में बीता है, इस साल कितना उत्साह है लोगों में? उत्साह तो तब भी था, ऐसा नहीं है कि कोई उत्साहहीन थे, लेकिन भाई विचार था लोगों का कि सामने वाले का जो है कष्ट हो रहा है, सामने वाले को जो कष्ट हो रहा है कहीं हम आपदा अपने पे ना आ जाए, भगवान को वह यह मनाते हुए कि प्रभु फिर से वह सुचारू रूप से चालू हो जाए। यह परंपरा जो हम लोगों का जाने वाला है, पतन होने वाला है, यह पतन न हो, फिर से चालू हो जाए। यह कोरोना को हटा दीजिए, इसकी जो दुर्गति है इसको दूर कर दीजिए, बहिष्कृत कर दीजिए। और संस्था हमारे यहाँ 12 वर्ष से सफलतापूर्वक चल रही है। आज दुर्गा अष्टमी है, उसकी भव्य आरती होने जा रही है। मैं चाहूँगा कि अपने मोहल्ले वालों को और देश वालों को माता दुर्गा शक्ति प्रदान करे और उनकी समृद्धि करे। जय माता। क्या कामना लेके आए हुए हैं? कामना लेके आए सभी की सुख समृद्धि हो, देश में खुशहाली हो, इस तरह का सारा वातावरण बना रहा है। कौन कौन सा आयोजन होना है? यहाँ पे कल भंडारे का आयोजन है, आज दुर्गा अष्टमी में प्रसाद बटेगा, कल भंडारा होगा और परसों विदाई होगी माँ की। इसी क्रम में सरायनंदन दशमी स्थित नरोत्तम पुरुषोत्तम बाबा के मंदिर में श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकर्षक सजावट की गई, साथ ही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही उपस्थित कलाकारों ने एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। परसोत्तम बाबा की शिव की नगरी काशी में आद्य शक्ति की आराधना है। देख सकते हैं कि नवरात्र का महीना चल रहा है, अष्टमी भी है। यहाँ नरोत्तम बाबा के मंदिर पे हैं जो कि सरायनंदन में है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। आज यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी किया गया है, झांकी का भी आयोजन किया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पे झांकी भी होगा। हमारे साथ कुछ लोग कमेटी के सदस्य हैं, इनसे बात भी करते हैं। आज यहाँ पे किस तरीके का भंडारा किया गया, कितने लोगों को प्रसाद ग्रहण किया गया है और आज श्रृंगार भी किया गया बाबा का। लोगों से पूछा जाएगा आज किस तरीके से श्रृंगार में क्या क्या बाबा को चढ़ाया गया है। जी अपना? अशोक कुमार विश्वकर्मा, अशोक पान वाले, महादेव जी। अशोक जी, आज बाबा का श्रृंगार था, क्या कहेंगे? आज नरोत्तम परसोत्तम बाबा के श्रृंगार के उपलक्ष्य में इस मोहल्ले में लगभग 8 साल से यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मोहल्ले के सभी बच्चों में युवा शक्ति जो बाबा और माँ दुर्गा की कृपा से आती है, सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को करते हैं। हम माँ से प्रार्थना करते हैं, हे बाबा, सब बच्चों के अंदर इतनी शक्ति हो कि हर वर्ष और भी विख्यात रूप पकड़े, भंडारे और अधिक रूप में भोजन लोग ग्रहण करें, सबको खुशी मिले। माँ, बहन, बेटी, बहू, बच्चे सभी आए, प्रसाद ग्रहण करें और कार्यक्रम का भी आनंद लें। कितने वर्षों से हो रहा है, क्या है? यह कार्यक्रम लगभग 8 वर्षों से चल रहा है, विकराल रूप पकड़ रहा है अब धीरे धीरे। तो आज अभी कुछ ही देर में संस्कृत कार्यक्रम भी रखा गया आप लोगों के द्वारा, और शासन प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई? हमने प्रशासन से मांग किया, यहाँ पर प्रशासन द्वारा हमारे चौकी से लोग आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्वक हर साल कार्यक्रम होता और हमेशा होता रहेगा, बाबा की कृपा है। क्योंकि मोहल्ले के सभी बच्चे हमारे अच्छे हैं, सभी संस्कारी हैं, सब माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से मिलजुल कर यह कार्य करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नवरात्र का सप्तमी है, आज देखते हैं किस तरीके से नरोत्तम बाबा का श्रृंगार किया गया है। जी अपना परिचय दें। मेरा नाम सतीश कुमार केसरी है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना सुंदर जो श्रृंगार चल रहा है, भंडारे का आयोजन किया गया, भव्य भंडारे का आयोजन। और एक बार हम चाहेंगे जितने मेरे भाई लोग हैं, इस बच्चों का भी बहुत बहुत सहयोग है आज इस कार्यक्रम में। बोलिए नरोत्तम पुरुषोत्तम बाबा की जय। तो आज झांकी का कार्यक्रम किया है, किन किन झांकियों के साथ आप लोगों के और शासन प्रशासन द्वारा महिलाओं को लेकर क्या व्यवस्था किया गया? देखिए, शासन प्रशासन द्वारा जो है हमारे चौकी से 2 यहाँ हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं,
ताकि कोई दिक्कत न हो, आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, किसी प्रकार की जो है बाधा न हो। और वैसे भी हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी भक्त लोग हैं, सब लोग जो है सज्जन हैं और सभी लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम आज होगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। ठीक है, हमारे साथ कमेटी के सदस्य उन्होंने बताया कि नरोत्तम बाबा का श्रृंगार काफ़ी हुआ है और भंडारे का आयोजन हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। यहाँ पे कुछ ही देर में लोग हम दिखाएंगे, अभी कुछ देर आप ले चलते हैं। धर्म की नगरी काशी में आद्यशक्ति की आराधना 9 दिन के नवरात्रि में अलग अलग रूप होते हैं माताएं का और अलग अलग दर्शन भी होते हैं माताएं का। आज नवरात्र का 7वां दिन है। हमारे साथ कुछ कलाकार हैं जो अपने झांकी भी सरानंदन के नरोत्तम बाबा मंदिर के पास दिखाएंगे। हमारे साथ कलाकार हैं, उनसे बात करते हैं क्या रूप लेकर आए हैं और किस कलाकार क्या क्या प्रदर्शन करेंगे। जी अपना परिचय दें। मेरा नाम टिंकल तिवारी है। तिवारी जी, आप क्या रोल कर रहे हैं और क्या है? कृष्ण जी का रोल कर रहा हूँ। तो क्या कितने दिनों से कर रहे हैं, इस बार क्या है? मैं 2.5 साल से कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पे किन किन कार्यक्रमों के साथ आप लोग दिखा रहे हैं? हम लोग यहाँ पे पूरी नीति नाटिका दिखाएंगे। और कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग बनारस DLW से आए हैं। तो आज नवरात्र का 7वां दिन है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? 7वीं अरे यही देंगे कि मतलब यहाँ पे हम लोग को इनवाइट किया गया है प्रोग्राम करने के लिए और दिखाने के लिए कि क्या कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है देवी देवताओं को। यही सब लोगों का कहना है कि आज हम नवरात्र के दिन पे लोगों को कार्यक्रम दिखाएंगे। वाराणसी से चलकर आए हुए हैं कलाकार। हमारे साथ कुछ कलाकार और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कार्यक्रम। जी अपना परिचय दें। मेरा नाम रिया है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ, DLW की। रिया जी, आप क्या रूप लेकर आई हैं, क्या दिखाएंगे आज कार्यक्रम? राधा जी का रूप लेकर आए और राधा जी का डांस दिखाने वाले नृत्य नाटिका शो है हमारा। कितने दिनों से कर रही हैं? 2 साल से। कितनी खुशी है आज? बहुत खुशी है। प्लस नवरात्र का समय तो खुशी तो होगी, माँ का टाइम है और इस टाइम प्रोग्राम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और क्या, हमारे साथ कुछ कलाकार हैं, इनसे भी बात करते हैं किस तरीके का ये रूप लेकर आए हैं और क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा। जी अपना परिचय दें। मेरा नाम है सालू। सालू जी, क्या रूप है आपका, क्या रोल है यहाँ पे, किस तरीके का? जी, माँ विंध्यवासिनी नृत्य नाटिका एवं ग्रुप झांकी की तरफ से हूँ और मैं राधा का रोल करूँगी। यहाँ पे श्रृंगार के उपलक्ष्य में हम लोग झांकी दिखाएंगे। कितना बढ़िया होगा, यहाँ पे दर्शक भी लगे हुए, क्या खुशी है? अंदर बहुत खुशी है, बहुत अच्छा यहाँ पे कलाकार है। कृष्ण भगवान का नीला होगा, माँ महिषासुरमर्दिनी और शीतला। हमारे बीच में देवों के देव महादेव जिसे काशी में बसे होते हैं, हमारे साथ देवों के देव महादेव जी भी आ गए हैं। इनसे भी बात करते हैं कितना बढ़िया देवों के देव महादेव। वाराणसी में काशी है, काशी में बाबा भोलेनाथ का बम बम बोल रहा है। काशी नवरात्र का महीना है, बाबा का आ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम शिवा चौरसिया है, मैं शिव जी का रोल करता हूँ और वहाँ प्रोग्राम में मैं आया हूँ। शिवा जी कहाँ आए हैं और कितना हर्षोल्लास है आज नवरात्र का? बहुत ही हर्षोल्लास है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये रोल निभाते हुए। कितने दिनों से कर रहे हैं, आज क्या कुछ अलग है? मुझे 10 साल हो गया प्रोग्राम करते हुए और मैं कुछ अच्छा आज भगवान से कृपा करूँगी करके दिखाऊँ सबको यहाँ पर। विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा प्रेस वार्ता की गई। ज्ञानवापी प्रकरण पर वाराणसी न्यायालय में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। वहीं कार्बन डेटिंग के मामले को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। अभी जहां पर श्रृंगार गौरी प्रकरण के वादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ताओं द्वारा हिंदू पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र लगाकर कार्बन डेटिंग की अपील की गई है, जिसका विश्व वैदिक सनातन संघ ने विरोध किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि कार्बन डेटिंग से हिंदू समाज की आस्था को चोट पहुंचेगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे सनातन संस्कृति और परंपरा आहत हो। कार्बन डेटिंग का कोई विधान हमारे हिंदू शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि बिना शिवलिंग खंडित किए कार्बन डेटिंग संभव नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि जो आज कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है वादी संख्या 2 से 5 के बीच में, इनके जो अधिवक्तागण हैं इन्होंने कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, लेकिन शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का कोई विधान हिंदू शास्त्र में नहीं है। हमारे वैदिक शास्त्र में किसी भी शिवलिंग को या किसी भी मूर्ति को खंडित नहीं किया जा सकता है और कार्बन डेटिंग बिना शिवलिंग को खंडित किए हुए संभव नहीं है। इसलिए कार्बन डेटिंग का विश्व वैदिक सनातन संघ विरोध करता है। मूर्ति तो पहले से देखे होंगे खंडित है, फिर कार्बन डेटिंग में आप लोग को क्यों परेशानी है? कार्बन डेटिंग में परेशानी इसलिए है कि जब तक उसको शिवलिंग हिंदू जनता नहीं मान रही थी, आज के तारीख में उसको हिंदू जनता, हिंदू की आस्थाएं
उससे जुड़ी हुई हैं और उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कार्बन डेटिंग का विरोध तो आप लोग कर रहे हैं, मान लीजिए कार्बन डेटिंग का विरोध हमने अदालत में भी किया है और जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि माननीय न्यायालय हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही अपना फैसला देंगे। आप लोग जब ये अपना दायर किए थे जो हलफनामा, उसमें सिंगार गौरी दर्शन की बात थी, लेकिन अब ये पूरा मामला आ गया है आज विश्वेश्वर के अस्तित्व है शिवलिंग या नहीं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन कथित अधिवक्ताओं ने जो इस मुकदमे की आत्मा है श्रृंगार गौरी की, कि सिर्फ प्रतिदिन दैनिक पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, इससे हट करके सिर्फ प्रचार और प्रसार पाने के लिए उन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग की है। तो क्या लगता है कि एक तरफ आज विश्वेश्वर, एक तरफ श्रृंगार गौरी, कैसे ये दोनों केस एक साथ चले? और श्रृंगार गौरी का केस अलग है, आपके संज्ञान में होगा। अभी एक मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ ने दाखिल किया है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, जिसकी 6 से सुनवाई होनी थी, संभवतः 6 को लोकल छुट्टी होने की वजह से 7 से स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी डेली सुनवाई होनी है। वो मुकदमा जो है, उस मुकदमे में स्पष्ट दिया गया है कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र हिंदुओं को सौंपा जाए, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो और डेली पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। तो वो मुकदमा जो चलेगा वो काशी विश्वनाथ के लिए चलेगा, विश्व विश्वेश्वर के लिए चलेगा। कार्बन डेटिंग के लिए भी कुछ मुकदमा, और कार्बन डेटिंग के लिए जो मुकदमा है, ये श्रृंगार गौरी के मुकदमे के दौरान इस तरह की मांग की गई है जो नाजायज है और गलत है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेनपुरा चेतगंज स्थित मां दुर्गा का भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन हुआ। सेनपुरा चेतगंज स्थित श्री मां दुर्गा मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने जय जयकार के बीच माता का दर्शन पूजन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत झालर व माला फूल से सजाकर मां की अद्भुत झांकी सजाई गई, जिसका बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इस मौके पर दर्शन पूजन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। क्या कहना चाहेंगे ये श्रृंगार? आज 64वां में सेल्टेक्स के पीछे जो है दुर्गा माता मंदिर का वार्षिक श्रृंगार था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत भव्य भंडारे का आयोजन भाई पिंटू जी के तत्वाधान में किया गया था और हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। मात्र माँ के इस दरबार में आज अन्नपूर्णा माँ का जो है पूजन का दिन था, जो है इस अवसर पे इन्होंने विशाल भंडारे का आयोजन किया, जो है हर वर्ष करते आ रहे हैं और हजारों भक्तों ने यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया, माँ का प्रसाद लिया। और इस अवसर पे हम समस्त काशी वासियों को जो है नवरात्रि की बधाई भी देते हैं। साथ ही साथ अपील करते हैं कि मेले में आप जाएं तो एक सुरक्षा की दृष्टि से, साथ ही जितने भी पंडाल हैं उस पंडाल में के जो समिति के पदाधिकारी हैं उनसे भी अपील करते हैं कि सुरक्षा के मानक को पूरा करते हुए जो है धूमधाम से पूजा पाठ करें। यही हम मलदैया स्थित एक प्लाजा में डांडिया नाइट आयोजित की गई। वाराणसी में इन दिनों डांडिया व गरबा नृत्य की धूम मची हुई है। वहीं मलदैया स्थित प्लाजा में रूबी राय के कुशल निर्देशन व संचालन में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर एथलीट नीलू मिश्रा उपस्थित रहीं। इस दौरान सभी ने पारंपरिक परिधानों में मौजूद होकर जमकर डांडिया और गरबा खेला। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई, जिसमें स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उपहार प्रदान किया
गया। कार्यक्रम की संचालिका रूबी राय ने बताया कि काशी के युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया है। डांडिया नृत्य कार्यक्रम में निशा पांडे, काजोल, दीप्ति इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं विनायक प्लाजा, बताएं क्या हाँ रूबी जी, आप बताएं, आप तो भाई इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर हैं और अब तक तो आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी कराया है, तो यहाँ ये कितने दिनों तक चलेगा आपका ये? हाँ जी, मेरा ही तो ये बस एक ही दिन का कार्यक्रम है और मैं हर नवरात्रि में इस कार्यक्रम को करवाती हूँ ताकि लोग आए, एंजॉय करें और खूब मस्ती करें, मस्ती करते और अच्छा लगता है, लोग आते हैं और खुशियों से। इसमें कोई प्राइज वगैरह नहीं है? हाँ जी, यहाँ पे प्राइज भी है, सरप्राइज भी है, सब कुछ है, टाइम टाइम पे सबको मिलता है। चलिए, आपने हमसे बात किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बच्चे गंगा के जलस्तर में तेजी से घटाव हो रहा है। बनारस में एक बार पुनः गंगा का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। घाट किनारे अब मिट्टी के टीले से भी दिखाई देने लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार दीपावली से पहले मां गंगा का जलस्तर पूर्ण रूप से सामान्य हो जाएगा। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि संबंधित विभाग के लोगों द्वारा युद्ध स्तर पर मां गंगा के किनारे जमी सिल्ट को हटाने के लिए कार्य करना होगा, जिससे आगामी त्योहारों में कोई बाधा न आए और लोग बनारस के घाटों पर भव्य दीपावली, छठ, देव दीपावली मना सकें। वहीं आकाश निषाद ने बताया कि अब नौका संचालन की परमिशन मिल गई है, जिससे इस त्योहार के समय हम लोग अपने रोजगार को सुचारू रूप से चला पाएंगे। गंगा माँ का जल स्तर पहले बढ़ा हुआ था, अब जल स्तर थोड़ा कम हो गया है, मतलब
खतरे के निशान से एकदम नीचे चला गया है, तो हम लोग का नौका संचालन फिर से चालू हो गया ये है। कब से शुरू हुआ है नौका संचालन कल से चालू हुआ है। आप लोग कैसी सेफ्टी अपना रहे हैं जब लोगों को बैठा रहे हैं? हम लोग सेफ्टी अपना रहे हैं, जो भी जा रहा है उसको लाइफ जैकेट पहना के भेज रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे 40 सवारी बैठा है, चाहे 30 सवारी बैठा है, पूरे 30 सवारी को हम पूरा लाइफ जैकेट पहना के सबको भेज रहे हैं। आगामी त्यौहार है, कितनी उम्मीदें हैं अब आप लोगों को? मेन त्यौहार तो हम लोग का वही है, दे दिवाली। उसी दिन हम लोग मतलब कमाने का हम लोग का त्यौहार है, तो उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं कि फिर से माँ गंगा अब बढ़े ना? नहीं, अब नहीं बढ़े। अब देखिए, अब सब त्यौहार आने वाला है ना, छठ आएगा, आपका दिवाली आएगा, देव दिवाली आएगा, और सबसे बड़ा लीला होता है नाग नथैया का लीला, कृष्ण जी का, जो भगवान कृष्ण जी पानी में कूदते हैं। मेन त्यौहार वो सब है, तो अगर बढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, तो बहुत दिक्कत परेशानी हम लोग को होगा। क्लस्टर तो इसलिए घट रहा है कि पटना में जब घटना शुरू हो जाएगा तो बनारस में अपने आप घटेगा, क्योंकि आगे पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है। पटना यदि घटना शुरू हो जाएगा तो बनारस तो अपने आप घट जाएगा। जो आगामी देव दीपावली है, क्या लगता है इस बार 8 नवंबर को था, और ग्रहण होने के कारण इस बार 7 नवंबर को देव दीपावली मनाया जाएगा। क्या तैयारियां हो जाएंगी सभी घाटों पर आपको? निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि गंगा लगभग 1 वीक के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर गंगा घट के ये चली आएंगी। आप लोगों द्वारा क्या तैयारियां हैं जब माँ गंगा नीचे उतरेंगी? अब गंगा जी का पूजन अर्चन, आरती, प्रसाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यही सारी चीज जमा होंगे, इसको भी हटाने में कुछ दिन क्या लगेंगे? यदि आप तटस्थ रहेंगे, कार्य करने वाले रहेंगे तो होगा, और नहीं करने वाले रहेंगे तो जीवन में नहीं होगा। चेतगंज स्थित एक दुर्गा पूजा पंडाल में शॉर्ट सर्किट हो गया। भदोही के बाद चेतगंज दुर्गा पूजा पंडाल में शॉर्ट सर्किट हुआ। मौके पर पूजा पंडाल समिति के लोगों ने बताया कि सुरक्षा के सारे मानक हम लोग पूरे किए हैं, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए हम लोग खुद ही काफी सक्रिय हैं। प्रशासन की तरफ से भी हमें कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। गौतम जी, ये स्पोर्टिंग क्लब का क्या नाम है यहाँ पे? न्यू सागर स्पोर्टिंग क्लब। आप यहाँ के अध्यक्ष हैं जी। अभी पता चला था कि यहाँ आग लगी, क्या खबर थी यहाँ पे? ऐसी कोई सुविधा नहीं, आग की कोई घटना नहीं है, और अन्य पंडालों में घटनाएं सुनने में आ रही है। भदोही में घटना हुआ है, तो यहाँ प्रशासन, यहाँ के प्रशासन द्वारा कहा गया है, जो लाइट वाइट आप लोग लगाए हैं इसको थोड़ा दूरी कर लिया जाए, कि इसमें आग शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आ रहा है। शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आ रहा है, इस वजह से लाइट यहाँ से हटा लीजिए। वही हम लोग लाइट हटाने का कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा के क्या मानक है आपके पास? सुरक्षा के मानक देखेंगे आप, हमारे यहाँ वाली मशीनें भी है, पानी बालू का व्यवस्था हम लोग किए हैं यहाँ पर। तो ये सकरी गली और गुफा आप लोगों ने बनाया है, तो किस तरीके से यहाँ लोगों को अगर कभी घटना दुर्घटना घटती तो किस तरीके से आप लोग बात? इसी तरीके की घटना न घटे, इसीलिए हम लोग ये व्यवस्थाएं किए हैं। और निकास द्वारा हम लोग रखे हैं, बर्फ का फंक्शन हम लोग रखे हैं कि, और लोगों थोड़ा जो जलाते हैं, कैंडल वगैरह जलाते हैं, दीप जलाते हैं, इसको हम लोग पूरा तरीके से बाधित कर दिया गया है। ठीक है। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर भक्तों ने मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री के दरबार में लगाई हाजिरी। बाबा कीनाराम स्थल पर 9 देवी स्वरूप कन्याओं सहित भैरव बाबा का हुआ पूजन। नवरात्र की अष्टमी पर शहर में लगे पूजा पंडालों में उमड़ा जनसैलाब। पूरे शहर में हुई सजावट लोगों के आकर्षण का रही केंद्र। और विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा आयोजित हुई प्रेस वार्ता। तो
तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।